हेलो, गुड मॉर्निंग गाइज। तो फिर से हम लोग एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, एलसीएम और एचसीएफ। और आज हम लोग देखेंगे कि कंपटीशन लेवल में एलसीएम एंड एचसीएफ का क्या महत्व है। इस एलसीएम एंड एचसीएफ का यूज करके हम लोग क्या रिजल्ट पा सकते हैं, क्या जनरली एक कंपटीशन में यह काम आता है या नहीं। एलसीएम और एचसीएफ ऐसा मेथड है जो मैथ के किसी भी चैप्टर में, कंपटीशन लेवल के मैथ में किसी भी चैप्टर में, चाहे वो किसी भी चैप्टर हो, कोई भी चैप्टर, प्रॉफिट लॉस क्यों ना हो, मिक्सचर एंड एलिगेशन क्यों ना हो, परसेंटेज क्यों ना हो, पार्टनरशिप क्यों ना हो, कोई भी चैप्टर रहे जिसमें एलसीएम और एचसीएफ यूज ना हुआ हो, सब में यूज होता है। क्यों? क्योंकि एलसीएम और एचसीएफ एक तरह से शॉर्ट मेथड माना जाता है। तो अगर हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का अगर हमारे पास मेथड उसका नहीं रहेगा, शॉर्ट मेथड, तो हम कहीं पे भी उसका यूज नहीं कर पाएंगे। हम लोग बहुत पहले से निकालते हैं इस तरह से, 6 और 4 का एलसीएम निकालना है, 6 और 4 का एलसीएम, इस प्रकार से हम लोग यूज करते हैं। तो अब हम लोग इस प्रकार का यूज नहीं करेंगे और हम लोग उसको 1 सेकंड में, 2 सेकंड में, मैक्सिमम 10 सेकंड। और कंपटीशन क्लास में आपको पता है कि टाइम का बचाना और अपना सिलेक्शन करवाना, यही तो उसका महत्व है। अगर टाइम को बचा पाते हैं तो सिलेक्शन मेरा होता है। तो टाइम ज़्यादा ना लेते हुए क्लास को हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और देखना है क्वेश्चन के साथ साथ एचसीएफ का जो पूरा है, जो उसका फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और एलसीएम का जो है वह लोवेस्ट कॉमन फैक्टर। इसका मतलब है कि यह कम से कम कौन सी संख्या है, कम से कम कौन सी संख्या ली जाए जिससे दोनों भाज्य हो। जैसे 4 और 6, तो 4 और 6 से कौन सा ऐसा कम से कम लिया जाए जो दोनों से भाज्य हो, मतलब दोनों इससे कटे, दोनों वो 4 से भी कटे, जैसे 12 4 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा 12, और 4 से भी कटेगा। इस सबसे कम संख्या है 12। तो यही क्या हुआ इसका एलसीएम। और इसका फैक्टराइजेशन में जैसे देखना है, यहाँ पे अगर 6 और 4 है, 6 और 4, तो इसका अगर एचसीएफ निकालना है, एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो इसको हम लोग फैक्टराइज करते हैं। 2 गुना 3 में तोड़ दिए, इसको 2 इंटू 2 में तोड़ दिए। फैक्टराइज करने के बाद, इसका गुणनखंड करने के बाद देख रहे हैं कि 2 जो है वह दोनों में है, कॉमन है। क्या है? कॉमन है। तो यही इसका एचसीएफ होगा। ठीक है। तो अब हम लोग क्वेश्चन पे आ रहे हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन पे जो पूछे जाते हैं उस प्रकार के क्वेश्चन पे। एसएससी, सीएचएसएल, एसएससी, एमटीएस, उन सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो उसी क्वेश्चन पे आज हम चर्चा करेंगे और 5 मिनट आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए आप क्लास का क्या आनंद ले पाते हैं और क्या बेनिफिट ले पाते हैं। उम्मीद है कि आप बने रहिए क्लास, पूरा फुल क्लास तक। चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन पे आ गए और क्वेश्चन देखना है, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। और आपको पता होगा कि करत करत अभ्यास जड़मति हो सुजान, कहावत में कहा गया है कि आप अभ्यास करते रहिए और आपका जड़ मजबूत होते रहेगा। आप जरूर अभ्यास करते रहिए, चाहे क्यों ना हो एलसीएम हो, क्यों ना हो टेबल हो, हर एक एक चीज आपको काम आएगा। और मैथ ऐसा चीज है, विदाउट प्रैक्टिस नो आई हैव ए रिजल्ट। विदाउट प्रैक्टिस, बिना प्रैक्टिस के हमारे पास कोई रिजल्ट नहीं रह सकता है। तो देखना है यहाँ पे पहला क्वेश्चन है 20, 25, 30 का एलसीएम एंड एचसीएफ ज्ञात करें। फाइंड करना है। ठीक है, फाइंड करना है। तो देखना है 20 का सबसे पहले हम लोग फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, 20 को तोड़ते हैं। तो 20 को तोड़ सकते हैं कितना कितना, तो 2 इंटू 2, उस तरह से तोड़ने से बेटर है इसको 4 इंटू 5 में तोड़ लेते हैं। 4 इंटू 5 में, 4 इंटू 5 में, यहाँ पे 25 को तोड़ते हैं 5 इंटू 5 में, और 30 को तोड़ लेंगे 5 इंटू 6 में, 5 इंटू 6 में, 5 इंटू 6 में, और यहाँ टूट चुका है 5 इंटू 5 में, और यहाँ पे 4 इंटू 5 में। देखना है कि तीनों में कॉमन कौन सा है। यहाँ पे देखिए 5 है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, और इसके अलावा कुछ भी ऐसा नहीं है जो तीनों में कॉमन हो। तो इसका एचसीएफ जो हो जाएगा, एचसीएफ बराबर वह हो जाएगा 5। एलसीएम देखा जाए तो तीनों में कॉमन तो हो चुका है क्या, तो 5। और कौन सा ऐसा और जो बचा हुआ है जिसको ऐड करने से वैसा संख्या आ जाए जिस संख्या को 20 से भाग देने पे भी कट जाए, 25 से भी भाग देने से कट जाए, और 30 से भी कट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो 5 रहेगा, तो 5 तो अनिवार्य है। 4 अगर रहता है तो 4 यहाँ पे आ जाएगा, तो 5 चुके 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 20। तो 20 तो आ चुका है। 20 देखिए 20 से कट जाता है, 30 से नहीं कट सकता है, 25 से नहीं कट सकता है। अगर इसमें फिर यहाँ पे जो 6 बचा हुआ है, 6 से अगर गुना कर देते हैं तो 6 दूना 12, 120 हो जाएगा। 120
120 जो है वह 30 से कट जाएगा, 20 से कट जाएगा, लेकिन 25 से कटने वाला नहीं है। तो अब क्या करेंगे, तो इसमें अगर 5 से और गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 12×5 = 60, मतलब 600। 600 ऐसा है जो 25 से भी कटेगा, 30 से भी कटेगा और 20 से भी कटेगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है 7 और 9। तो 7 और 9 को सबसे पहले फैक्टराइज कीजिए। तो 7 टूटने वाला नहीं है, आपको पता है कि यह दोनों जो है वह प्राइम नंबर है। क्या है, प्राइम नंबर है। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या टूटने वाला तो होता नहीं है, तो 1 × 7 हो जाएगा, 1 × 7 और 1 × 9, दोनों में कॉमन कौन सा है, तो 1 है। तो HCF कितना, 1। HCF कितना, 1। और LCM देखिए, अगर LCM, तो LCM में क्या करेंगे, सबसे पहले बोले थे कि एक बार HCF को ले लेंगे, उसके बाद जो यहाँ पे बचा हुआ 9 और 7 उसको भी ले लेते हैं। 7 × 9, तो 9 7 जा 63, 7 9 63। इस प्रकार से हमारा आंसर हुआ। LCM 63 और HCF 1। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन को जरा सा ध्यान से देखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है और ये सारा क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा क्रिटिकली पूछा जाता है कि यह कैसे होगा, चूंकि 23 है, क्या है, 23 है, यहाँ पे 69 है और 46 है। तो इसको पहले तोड़ते हैं, फैक्टराइज करते हैं। तो 1 × 23, चूंकि यह एक प्राइम नंबर है, एक अभाज्य संख्या है। 69 में देखते हैं, 69 को अगर 3 से काटते हैं तो 3 को 23 बार में, फिर अगर 46 को तोड़ते हैं तो 2 × 23। कुछ कॉमन आपको नजर आ रहा होगा जरूर, और उम्मीद है कि आपको आंसर भी नजर आ रहा होगा। HCF एकदम साफ साफ नजर आ रहा होगा। 23 एक ऐसा संख्या है इन तीनों में जो तीनों में कॉमन है। 23 यह एक ऐसा संख्या है जो तीनों में कॉमन है। तो क्या हुआ, HCF बराबर, HCF कितना, 23। और LCM अगर बोले तो सबसे पहले ले लेंगे HCF को, बाकी जो बचा हुआ है, क्या क्या बचा हुआ, 2 और 3, 2 और 3, तो यह दोनों अगर ले लेते हैं तो हमें वह भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 2 × 3, इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं आसानी से, 3 दूना 6 हो जाएगा। 6 से अगर करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 20 × 6 = 120 और 6 × 3 = 18, 138, 138। इस प्रकार से क्या हुआ, 138 मेरा आंसर हुआ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ रहा होगा, इंटरेस्ट जरूर लग रहा होगा। और आपको अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, तो जरूर कमेंट जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए कि भैया हमें समझ में नहीं आ रहा है, सर हमें समझ में नहीं आ रहा है। और जहाँ पे जिस तरह का क्वेश्चन आपको पूछना है आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, और नहीं तो हम व्हाट्सएप नंबर हमेशा देते हैं, हर एक वीडियो में देते आए हैं कि आपको अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो और अगर आप कॉमेंट ना कर पा रहे हो तो आप इस पे व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन, डायरेक्टली आपको सोल्यूशन 5 मिनट के अंदर मिलेगा। और आप कमेंट ना कर पाए अगर, तो इस पे व्हाट्सएप कीजिए, फोटो खींच करके और व्हाट्सएप कीजिए क्वेश्चन, आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखना है 7 14 19। इसको भी उसी तरह से फैक्टराइज करेंगे। इसमें क्या बोल रहा है कि सिर्फ इसका HCF ज्ञात करना है। क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। ठीक है, तो 7 को तोड़ेंगे तो 1 × 7, 14 को 2 × 7, 19 को 1 × 19। कौन सा ऐसा संख्या है जो तीनों में कॉमन है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा और आंसर आप एकदम बिल्कुल कमेंट बॉक्स में आप लिख रहे होंगे 1 1 1 1 बिल्कुल। क्यों, क्योंकि आप इंटरेक्ट हैं, इससे आप अट्रैक्ट हो चुके हैं और आप इतना आकर्षित हो चुके हैं कि आपको HCF नजर आ रहा है कि HCF बराबर क्या होगा, 1 होगा। यही मेरा क्या होगा, आंसर। उम्मीद है कि चारों क्वेश्चन अगर आपका क्लियर होगा तो HCF और LCM में आगे चल करके कहीं भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि टोटल फैक्टराइजेशन का खेल है। अगर आपके पास फैक्टर है, आपके पास फैक्टर करने का तरीका है, तो आप निश्चित रूप से किसी भी LCM और HCF का यूज करके किसी भी मैथ का किसी भी चैप्टर को आप यूज कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे 20 और 25 का अगर निकालना रहे तो 20 इसमें है तो 20 का 5 × 4, 25 है तो 5 × 5। अगर LCM निकालना हो, कौन सा ऐसा संख्या है, कौन सा ऐसा संख्या है जो संख्या आएगा वह 20 से भी कट जाए और 25 से भी कट जाए। तो पहले तो 5 ले लेंगे, उसके बाद 4 ले लेंगे, उसके बाद 5 ले लेंगे। कैसे, तो 5 जो है HCF है, 4 बच गया, 5 बच गया, 5 चौके 20, 20 बचे 100। देखिए 100 एक ऐसा संख्या है जो 20 से भी कट रहा है और 100 एक ऐसा संख्या है जो 25 से भी कट रहा है। 25 चौके 100, 20 बचे 100। इस प्रकार से पता चल रहा है कि यह जो हम निकाले हैं वह क्या है, सही है, मेरे LCM सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग और देखते हैं जरा से अगला क्वेश्चन क्या है।
चलिए आज का अंतिम 2 क्वेश्चन को देखना है और अच्छे से समझना है। यही 2 क्वेश्चन आपको रिजल्ट दिला पाएगी अच्छे से, क्योंकि कंसेप्चुअली जिसमें निकालना रहता है, जिसमें समझना रहता है कि एलसीएम और एचसीएफ है क्या, तो उसमें हम लोग आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन इसमें इस प्रकार से क्वेश्चन है कि -3 और -4 का एलसीएम क्या होगा, और आपको जरूर ये समझ में आ रहा होगा कि भैया ये तो नया क्वेश्चन है। और ऑप्शन आपका दिया हुआ, ए में दिया हुआ -12, बी में दिया हुआ 12, सी में 0 और डी में दिया हुआ ज्ञात नहीं किया जा सकता, जो SSC CHSL 2017 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, टायर 1 में ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है SSC MTS में। ठीक है, MTS में 2018 में पूछा जा चुका है ये दोनों क्वेश्चन। और देखना है, यही दोनों क्वेश्चन आपको रिजल्ट दिला पाएगी, क्योंकि आप समझ पाते हो क्वेश्चन को, तभी आपको रिजल्ट मिल पाएगा। देखिए जरा सा, बोल रहे हैं -3 और -4 का एलसीएम ज्ञात करें। तो आपको एक छोटा सा कंसेप्ट दे रहे हैं जिसको याद रखना है कि कभी भी नेगेटिव नंबर्स का एलसीएम फाइंड नहीं किया जा सकता है। ठीक है, फाइंड नहीं किया जा सकता है मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसलिए इसका ऑप्शन कभी भी ध्यान में मत रखिएगा कि -12 होगा या फिर 12 होगा या तो फिर 0 होगा। यह तीनों के तीनों ऑप्शन गलत है, इसमें ज्ञात नहीं किया जा सकता है। क्यों? तो ये अगला वीडियो में हम आपको रीजन दे देंगे। क्यों अभी नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब आप समझ में पा रहे हैं। आप कहीं से रीजन ढूंढिए, आप जहाँ पे पढ़ते हो वहां पे जरूर रीजन ढूंढिए कि -3 और -4 कैल्शियम नहीं निकल पा रहा है, क्यों नहीं निकल रहा है। आप जहाँ पे क्लास करते हो एक बार वहाँ पे ट्राई कीजिए, उसके बाद अगले वीडियो में हम आपको जरूर रीजन दे पाएंगे इसको। ठीक है, दे देंगे और ऐसा रीजन मिलेगा आपको कि आपका इंस्टीट्यूट जो है वह तो कंफ्यूज रहे या ना रहे, लेकिन आप जरूर कंफ्यूज रहिए कि माइनस वाला का निकलता क्यों नहीं है। अगला फ्रैक्शन में आप लोग अभी तक कभी निकाले नहीं होंगे। फ्रैक्शन का देखिए 7/5 है, 7/5 है और 21/10 है। इसका क्या निकालना है? एलसीएम। तो इसका एलसीएम कैसे निकाला जाए? तो मे भी हो सकता है कि आप आंसर कर रहे होंगे 5/14 या फिर 14/5। चलिए हम लोग सोल्यूशन पे देखते हैं। सोल्यूशन पे ध्यान दीजिएगा अच्छे से। जब भी एलसीएम ज्ञात करना हो फ्रैक्शन वालों का, फ्रैक्शन वाले नंबर्स का जब भी एलसीएम ज्ञात करना हो, तो ऊपर वाला का, ऊपर जो है इसको आपको पता होगा कि अंश बटा हर कहा जाता है फ्रैक्शन में। ठीक है, तो इसी को बोला जाता है नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। ठीक है, इंग्लिश में तो नोमिनेटर बाय डिनोमिनेटर जो है, ठीक है, इस प्रकार से लेना है इसको कि ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, ऊपर वाला का एलसीएम और नीचे वाला का एचसीएफ। आपको पता होगा कि 7 और 21 का अगर हमें एलसीएम निकालना है तो 21 एक ऐसा संख्या है, 21 एक ऐसा संख्या है जो 7 से भी कटता है और 21 से भी कटता है, 7 से भी डिविजिबल है और 21 से भी डिविजिबल है, और वही तो हमको चाहिए। तो इसका 21 क्या हो जाएगा? 21 हो जाएगा इसका एलसीएम। और 5 और 10 में अगर फैक्टर इसको तोड़े तो 5 × 1 और इसको 5 × 2 10 को, तो 5 जो कॉमन है तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 5। तो 21/5 इसका क्या होगा? आंसर। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हुआ। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आज का क्लास अच्छा लग रहा होगा और अच्छा लगा होगा। और जो भी कंफ्यूजन होता है आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें, और मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। और अगर वीडियो को लास्ट तक देखे हो तो दिल से सबको धन्यवाद।